ये पूरी बात को तर्क के आईने में समझने की जरूरत है कि किसी की मानसिकता ऐसी क्यों हो जाती है कि जिसे जीता हुआ चुनाव भी हारा हुआ या नहीं जीत सकने लायक लगता है, और किसी को हारा हुआ भी लगता है कि जीती जाएंगे। तो देखिए, झूठ जीत के झूठे दावे, वो तो झूठ बढ़कर बोलता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 2024 के लिए जो विपक्ष की तैयारी रही थी, उसमें जो दो तरह के डिविजन्स हैं सोच की। तो जो लोग सड़क पर हैं, जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि जनता आंदोलित है और उनकी आंदोलन को जुबान देने की आवश्यकता है, जो बीते दिनों नहीं हो पाया, तो अब जनता ने स्वयं ठान ली और वो सड़क पर आ गई। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जनता सड़क पर है। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति बिना जनता को साथ लिए हुए नहीं होती। भले ही बीते दिनों में चुनाव प्रबंधन के जरिए जनता को अपनी वित्त में लिया गया, जी। लेकिन आज के दिनों में विपक्ष कभी चुनाव प्रबंधन में उतना मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन आज के समय में जब बीते 10 साल से चुनाव प्रबंधन के जरिए मिली जीत को और उसके दुष्परिणामों को जनता एक ऐसे शासन में बदलती हुई देख रही है जो देश को तानाशाही की ओर ले जा रहा है, तो ये फीलिंग जो है, नेता जरूर अपने महसूस कर रहे होंगे, वो जिनके ऊपर जब आफत आती है तब। लेकिन जनता आफत का इंतजार नहीं करती, जनता देख क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स का बैन लगना, या इलेक्टोरल आपकी तरफ बॉन्ड से की थोड़ा माइक गड़बड़ हो रहा है, आवाज आपकी आ जा रही है, थोड़ा सा उसको ये कीजिए, ठीक कीजिए। आवाज जो है बीच बीच में थोड़ी सी चली जा रही है। जी प्रेम कुमार जी। अच्छा, मैं लीड लेकर नहीं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हाँ हूँ, नहीं, मुझे ठीक है, लगता है ठीक है, ठीक। थोड़ा सा आप आगे आकर के बोलिए तो शायद बेहतर आवाज आएगी। जी 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 जी, आ रही है आवाज। जी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, किस आंदोलन को सम्मान देना तो दूर, आंदोलन को कुचल देने की प्रवृत्ति, विपक्ष को जगह देना सम्मान देना तो दूर, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की रणनीति, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, संवैधानिक संस्थाओं को अपने आप में लाचार बना देना कि वो सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति पर एक्शन लेगी। जिस जी व्यक्ति के पास में जो व्यक्ति अगर कहता वो 300 करोड़ रुपए चुपचाप रख लेता, तो आज ये मामला किसी को पता भी नहीं चलता। राम माधव भी खुश होते, अंबानी भी खुश होता। उसने 300 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, तो उन्हीं विसल ब्लोअर के घर में सीबीआई पहुंच रही है, बाकी पर नहीं पहुंच रही। क्योंकि ताजा मामला है इसलिए मैंने एक दो लाइन ज्यादा बोल दिया। लेकिन ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, वो जनता के खिलाफ हैं, और जनता के खिलाफ है, ये बात समझाने का काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। वो लोग निराश हैं जो नहीं कर पाए, वो लोग निराश हैं अपनी असफलता पर कि हम तो कर नहीं पाए तो हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जो जनता के बीच है, जो जनता की ताकत समझती है, जो लोग ये समझते हैं कि पार्टी जनता से होती है, जनता पर पार्टी रूल नहीं करती है या जनता को पार्टी निर्देशित नहीं करती है, बल्कि पार्टी जनता के हिसाब से उनके सपनों को गढ़ने और बनाने और बचाने का काम करती है। उनका विश्वास एक अलग किस्म का है। उनका विश्वास है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, नाराज है, गुस्से में है, सत्ता के खिलाफ है, जो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान में चीजों को बदलना चाहती है, जिसने मीडिया पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने हमारी जुबान पर नियंत्रण कर लिया है। एक से एक अनंत कथाएं हैं तानाशाही को व्यक्त करने वाली, जिसको हम बोलना भी चाहें तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। इतनी जी प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों के रहते हुए जनता के मन में ये बात सीधे घुस गई है कि इस सरकार को बदलना ही रास्ता है, वरना
बिना चुनाव हुए कोई 400 पार का नारा कैसे दे सकता है भाई? चंडीगढ़ में देख लिया, चंडीगढ़ की घटना ने जनता को जुबान दे दी। ओ, इसलिए इसीलिए कहते हैं ये 400 पार। यानी जब चंडीगढ़ का 36 वोट को ये मैनेज कर लिया इन्होंने, वहां पर बेईमानी कर ली, कैमरे के सामने कर ली, तो ईवीएम में तो छिपी हुई चीजें हैं। ईवीएम का तो कौन सा चिप कहां लगा है हमको पता भी नहीं है। तब तो ये जरूर ईवीएम को हैक कर रहे होंगे, ईवीएम को हस्तांतरित कर रहे होंगे, बदल रहे होंगे, और इससे पहले जितनी प्रवृत्तियां हैं उन सबको देखते हुए जनता का विश्वास ईवीएम पर भी हट गया है। और पहले सबूत नहीं मिलते थे, लेकिन बीजेपी सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों ने उनको चंडीगढ़ की घटना के तौर पर सबूत दे दिया है कि लो सबूत, हाँ हम करेंगे, चुनाव हैक करेंगे, चुनाव हैक करके जीतेंगे। अब जनता को पता चल गया कि हर बात के लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हर बार क्या सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ जी का मूड एक ही जैसा होगा। ये सारी चीजें सबको समझ में आने लगी हैं। तो इसको देखते हुए जो इस तरफ जनता की नब्ज को समझ रहे हैं, उनकी आवाज में अलग जादू है। देखिए ना तेजस्वी यादव की आवाज में क्या जादू है, देखिए राहुल गांधी की आवाज में क्या जादू है। ये दो आवाज जो हैं, किसी तीसरे में आज दम नहीं है कि जो इन दो आवाज को इक्वेट कर सके, उसके पैरेलल में खड़ा हो सके, क्योंकि ये जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी मैच करने में टाइम लग रहा है। देखें आने वाले समय में क्या कर पाते हैं। लेकिन यही मैच तेलंगाना में किया था उस युवा नेता ने, उस कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार ने किया था, दिखाया था जनता से, राहुल गांधी का योगदान था उसमें। तो कर्नाटक जैसे बीजेपी के गढ़ को जनता ने उलट के पलट दिया। भाई तेलंगाना जैसे बीआरएस और बीजेपी के गठजोड़ को जनता ने उलट कर पलट दिया। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, असंवैधानिक सरकार चली है, उसके लिए भी तो जनता में गुस्सा है, और ये गुस्सा अलग अलग तरीके से व्यक्त हो रहा है। तो ये गुस्सा किसको फायदा पहुंचाएगा? जो इस सत्ता के खिलाफ सड़क पर होगा। और सड़क पर कौन है? सड़क पर कांग्रेस है। इसी वजह से इस सत्ता को बदलने का जो विश्वास है वो कांग्रेस के प्रति है। इसीलिए यही जो लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सकता, देखिए वो भी होता दिख रहा है। जो लोग कहते थे कि ममता बनर्जी कांग्रेस में नहीं हो सकता है, उसकी भी बात बनती हुई नजर आ रही है। पता चल रहा है कि ममता बनर्जी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन सकती थी, बनने को तैयार है। यानी इसी गठबंधन में वो निराशावादी लोग जो कि अपने स्वार्थ के दम पर जनता से डिस्कनेक्ट होकर अपनी जो सुविधाजनक परिस्थितियों में सत्ता में बने रहने की संभावनाएं तलाश रहे थे, उनको निराशा हो रही थी। वो बोल रहे थे हो ही नहीं सकता है, और सुर में सुर मिला रहे थे विरोधी दलों की। आज जो है, आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए देश में कोई मुद्दा नहीं बचा है। संदेश खाली को लेकर के पूरी मीडिया हंगामा कर रही है। संदेश खाली आज हम मदरसा वाला मुद्दा पकड़ लिया, मदरसा ने कहा कि वो इस गजवाए हिंद करेंगे। तो गजवाए ये सारी चीजें कब नहीं हुई हैं? कट्टरवादी ताकतें हमेशा कुछ न कुछ ऐसा फोड़ उखाड़ती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो देश के सेकुलर मूल्य के लोग हैं उनके सामने उनकी नहीं चलती। इस बार कैसे चल जाएगी? हम तो कहते हैं अरे न इस देश में गजवाए हिंद होगा, न हिंदू राष्ट्र होगा, न राज करेगा खालसा। कर लेगा क्या? खालसा राज कर लेगा क्या? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? गजवाए हिंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जब तक ये देश में संविधान जिंदा है, इस संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और इसलिए उन लोगों को जो सेकुलर मूल्यों पर विश्वास करते हैं, वो इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ वो एकजुट हैं। और ये अब तो मेरे ख्याल से मैंने साफ कर दी है तस्वीर की कौन निराश है और किनको आशा है, चाहे कांग्रेस के भीतर हो चाहे कांग्रेस के बाहर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आशा और निराशा की बात। लेकिन सामने चुनाव है, और चुनाव में कौन जीत रहा है